तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है एक्सरसाइज 7.2 कक्षा 10 विषय गणित का। इसमें देखिए कहा गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस जगह पर एक ये सर्किल है और सर्किल का जो डायमीटर है ये ए और बी। ए के निर्देशांक हमको x1 और y1 ज्ञात करने हैं, जबकि बी के निर्देशांक हमको दे दिए गए हैं 1,4 और इसका जो सेंटर सी है उसके निर्देशांक हमको दे दिए गए हैं 2,-3। अब इसके लिए जब हम रेखा का मध्य बिंदु जो निकालते हैं तो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक x बराबर हम रखते हैं x1 + x2/2 और y बराबर रखते हैं y1 + y2/2। अब x1 का मान, अब देखिए x की वैल्यू हमारी 2 है तो यहाँ रख दिया, x1 का मान हमारा x है और x2 का मान हमारा 1, इसके बट्टे 2। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4, x1 + 1 तो x1 = आ जाएगा 4 - 1 तो x1 = कितना आ गया 3। ऐसे ही y की जगह पर मैं रख दूंगा 3 और y1 का मान कितना हमारा y1 और y2 का मान हमारा कितना है 4/2। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 y1 + 4 तो y1 = -6 - 4 तो y1 = कितना हो जाएगा -10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक बराबर कितने हो जाएंगे 3, -10 होंगे। एक सवाल नंबर 8 है, इसमें बच्चे दिया गया है कि ए के निर्देशांक -2, और बी के निर्देशांक 2, -4 हैं। तो इसमें अब ये दे दिया गया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, पूरी उसका 3/7 है। तो बच्चे मैं यहाँ मान लेता हूँ 3 है तो इधर वाला भाग कितना रह जाएगा हमारा 4। तो इस तरह से देखिए ये -2, -2 और 2, -4 और इस जगह पे अनुपात दे दिया 3,4। इस जगह पी के निर्देशांक मांगे गए हैं तो इसके लिए हम वही सेक्शन फार्मूला m1x2 + m2x1 बट्टे m1 + m2 और y = m1y2 + m2y1 बट्टे m1 + m2 लगा देते हैं। x का मान निकालना है, इसे देखिए रख देता हूँ मैं m1 और ये हो गया m2। इस जगह पर इसे हमने x1, दूसरे वाले को y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2। m1 की वैल्यू को यहाँ से हम उठाते हैं तो 3, x1 कितना हो जाएगा हमारा, x2 हो जाएगा 2 प्लस m2 कितना हमारा 4, x1 की वैल्यू -2 सबके बट्टे 2 + 3 + 4 है। y बराबर रखेंगे तो m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 4 और y1 की वैल्यू -2 सबके बट्टे 3 + 4। x बराबर जब हम करेंगे 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 बट्टे 4 और 3 7, y बराबर -12 और -8 बट्टे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर -2/7 और y बराबर -20/7। अतः बिंदु P के निर्देशांक -2/7, -20/7 होंगे। अब इसमें प्रश्न नंबर 9 है बच्चे, इसमें ए और बी को 4 बराबर भागों में बांटने की बात कही गई है। तो पहले हम इसका मध्य बिंदु सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु सी। ए बी का मध्य बिंदु, तो सी का निर्देशांक, अब वैसे सी के कर देते हैं, सी के निर्देशांक। तो x बराबर कितना होगा, x1 + x2/2 और y बराबर
y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब x1 का मान हमारा -2 प्लस x2 का मान 2 सबके बट्टे 2, और y बराबर ये हो जाएगा y1 का मान हमारा 2 प्लस y2 का मान हमारा कितना 8 सबके बट्टे 2। तो x बराबर 0 बट्टे 2, y बराबर 10 बट्टे 2। 2 से ये 5 बार कट जाएगा और 2 का 0 में, तो x बराबर 0, y बराबर 5। अतः C के निर्देशांक बराबर कितने हो गए 0,5। अब यहाँ 0,5 रखने के बाद अब देखिए एक पॉइंट इस जगह बीचों बीच में रख लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं D। तो अब ये AC का मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ लिखते हैं बिंदु AC का मध्य बिंदु। तो x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब हम AC का निकाल लें तो C और A से ही लेंगे। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, x बराबर ये हो जाएगा -2 प्लस 0 सबके बट्टे 2, और y बराबर ये वाला y का मान 2 और इस जगह पर कितना है 5 बट्टे 2। तो x बराबर -2 बट्टे 2 और y बराबर 7 बट्टे 2। तो x बराबर -1 और y बराबर 7 बट्टे 2। अतः बिंदु D के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -1,7 बट्टे 2। ये हमारे निकल आए -1,7 बट्टे 2। अब हमें इसका भी मध्य बिंदु निकाल देना है। अब इसको हम E मान लेते हैं। तो देखिए 4 बराबर भागों में बांट रहा था, तो 4 बराबर भाग भी हो जाएंगे। तो इस जगह पे लिखेंगे कि बिंदु E बिंदु CB का मध्य बिंदु। तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 का मान कितना है इस जगह पे देखेंगे, C और B की तरफ चल रहे हैं, तो 0 प्लस 2 बट्टे 2 और y बराबर 5 प्लस 8 बट्टे 2। तो x बराबर 2 बट्टे 2 और y बराबर 13 बट्टे 2। तो इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 1 और y बराबर 13 बट्टे 2। अतः बिंदु E के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1,13 बट्टे 2। यही अभीष्ट 4 भाग होंगे। 10 है बच्चे, इसमें एक ये समचतुर्भुज के निर्देशांक दे दिए गए हैं और इसका क्षेत्रफल मांगा गया है। तो हम सबसे पहले इनके विकर्णों की लंबाइयों को निकाल लेते हैं, उसके बाद इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC की लंबाई, रूट में क्या कर देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस जगह पे निर्देशांक A के हैं 3,0 और C के हैं -1,4। इसको हम x1 y1 x2 और y2 इस जगह पे रख लो। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, रूट में 16 प्लस रूट 16 बराबर रूट में कितना हो जाएगा 32। ये मत सोचना कि ये माइनस है, इस जगह माइनस का भी वर्ग करेंगे तब भी प्लस ही होगा। अब इसको और हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। इसी तरह से लिखते हैं विकर्ण BD की लंबाई। तो इसमें भी हम लगा देंगे विकर्ण x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब विकर्ण रख देते हैं 4,5 बिंदु
और ये कितना है -2, -1। तो इस जगह से रखेंगे x1 का मान 4 और ये +2 का स्क्वायर और +5 और +1 का स्क्वायर, रूट में 6 पे स्क्वायर और +6 पे स्क्वायर, रूट में 36 +36 बराबर रूट 72 और इसको भी हम कर देंगे 6√2 इकाई। अब हम लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो ये क्या होगा 1/2 गुणा, अब पहला विकर्ण कितना आया है हमारा 4√2 और दूसरा वाला आया है 6√2। तो 2 से इसे हमने काट दिया 2 बार, 2 6 12, इसका इसके साथ गुणा कर दिया और √2 का √2 से करेंगे तो 2 बराबर 24 वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर हो।